हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन साइंस के, जो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल और परसों हमने 100 क्वेश्चन किए हैं और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। डेली इसी तरह हम क्लास लगाते रहते हैं और वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकाल दें तो शेष बचे प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सीरम, वर्निलियन, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीरम। आरबीसी से रक्त से आरबीसी को निकाला जाता है। रक्त से आरबीसी को निकाला जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या सीरम? तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑक्सीजन का परिवहन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो गुलाब, डबल रोटी की फूफुंद, आलू और अदरक। तो इसका सही आंसर है डबल रोटी की फूफुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हैं? एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हैं? तो मक्का पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। पुष्प पादप में किसका कार्य करते हैं? पुष्प पादप में किसका कार्य करते हैं? जनन, मूल, तना, उत्सर्जन। इसका सही आंसर है जनन। अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? तो अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। परिपक्व होने पर अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? बीज में, केसर में, स्त्री केसर में या फल में? इसका सही आंसर है फल में। इसका सही आंसर होगा फल में। पौधे का नाम, पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? तो पुष्प, पत्ती, तना और जड़। तो इसका सही आंसर है पुष्प। पुष्प को हम पौधे का कौन सा भाग है जो जनन अंग कहलाता है? तो पुष्प होता है। पुष्प को जनन अंग कहा जाता है। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लैंगिक जनक में, अलैंगिक जनन में, कायिक प्रवर्धन में या तीनों में? तो इसका सही आंसर है लैंगिक जनन में।
द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं? तो सरसों में, गुलाब में, पिटूनिया में या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी में। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक द्वारा, खंडन द्वारा, लैंगिक द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुंदन द्वारा और बीजाणु द्वारा। इसका सही आंसर है खंडन द्वारा। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? तो परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकार में या वर्तिका में? तो इसका सही आंसर है परागकोश में। परागकोश में नर युग्मक स्थित होता है। निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तना, पत्ते, जड़ या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तना, पत्ते और जड़ इसमें कायिक अंग होते हैं। निम्न में कौन सा द्विबीजपत्री पौधा होता है? तो अमीबा, परमेसियम, ईस्ट या जीवाणु? इसका सही आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती है? स्थान, धूप, मृदा या जल व खनिज? तो इसमें मृदा नहीं पाई जाती है। पराग कणों या पराग कोश से पुष्प की वर्तिकान का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो स्वपराग, प्रपराग, पराग कण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पराग कण। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पराग कण। यहाँ पराग कण है। एक 118 नंबर क्वेश्चन, इष्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, कामिक प्रवर्धन, खंडन या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है मुकुलन द्वारा होता है। गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? खंडन, मुकुलन, द्विखंडन या कलम लगाना? इसका सही आंसर है कलम लगाना। नर और मादा युग्मन के प्रक्रम क्या कहलाते हैं? निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण? तो इसका सही आंसर है निषेचन। इसे निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्म के युग्मन प्रक्रम को क्या कहलाते हैं? निषेचन कहलाता है। इसमें स्त्री केसर का भाग कौन सा है? अंडाशय, परागकोश, पूतंतु या परागकण या परागकण? कौन सा होगा?
इसका सही आंसर होगा अंडाशय। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलिरुबिन या क्लोरोफिल। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है? आयोडीन घोल स्टार्च यानी मंड का रंग कैसा बना देता है? तो गहरा नीला, गहरा नीला बना देता है। इसका सही आंसर होगा गहरा नीला। पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है? शारीरिक संरचना निर्माण हेतु, निर्माण में, वृद्धि में, मरम्मत में या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। शारीरिक संरचना निर्माण में, वृद्धि में, मरम्मत में, तीनों में काम में लिया जाता है, सहायक होता है। पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा या फूलों द्वारा? इसका सही आंसर है पत्तियों द्वारा लेते हैं। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। इसका सही आंसर है अमरबेल। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ में रहता है? चना, मटर, मूंग, उपरोक्त सभी। का सही आंसर है उपरोक्त सभी। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रखरखाव के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो उपरोक्त सभी के लिए होता है। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो पोषण विधि 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा 2। पोषण किसे कहते हैं? केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं, या भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को, या भोजन के उपयोग की विधि को, या पानी ग्रहण करने की विधि को? तो इसका सही आंसर होगा भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन ए या विटामिन B12? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? वर्मिलियन, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट,
या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO 10H2O या Na2CO होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोडोलॉजी, एंथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ओंकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है एंथोलॉजी। पोडोलॉजी होता है वह मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। हेमेटोलॉजी होता है रक्त के अध्ययन को, और ओंकोलॉजी होता है कैंसर के रोग को कहते हैं। ओंथोलॉजी होता है फूलों के अध्ययन को। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर में कहाँ रक्त नहीं पाया जाता? तो हृदय में, कॉर्निया में, आइरिस में या इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया में, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया में। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हेमोसाइटोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर, एम्पेयर मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, हेमोसाइटोमीटर। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि के लिए किया जाता है? हृदय की, मानव रक्त की, मस्तिष्क की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम या इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राफ। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ होता है? टेम्पोरल लोब, कनपटी भाग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टेम्पोरल लोब, कनपटी भाग। टेम्पोरल लोब को ही कनपटी भाग कहते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? 1, 2, 3, 4। कितनी परत होती है? तो इसमें 3 परत होती है, ऑप्शन नंबर सी। पहला होता है ड्यूरामेटर, फिर पहला होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है रेक्नोनाइड, तीसरा होता है पायामेटर। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये 3 प्रकार के अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों।
मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे को सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनेलियम, सेरेब्रम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेनेलियम। क्रेनियम। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 33। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़ी होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में विभाजित होता है। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में सफ़ेद बाल होते हैं? तो विटामिन B6, विटामिन B12, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये आज का इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। और दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ये आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए हैं। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।